पूज्य बेंश्री के वचनामृत 393 भाग 2 393 पार्ट 2 तारीख 27/7/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूतये नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। पूज्य बेंश्री के वचनामृत 393 393। इसमें पहला पैराग्राफ चल गया है अपना और दूसरे पैराग्राफ की बात चलती है। पहले पैराग्राफ में सुबह में जो बात चली थी, पहले पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, थोड़ा रिवीजन करके फिर चालूंगा। જેને ભવ બ્રહ્માંડથી ખરેખર છૂટવું હોય તેણે તરત જેને તેને પોતાને પરદ્રવ્યથી ભિન્ન પદાર્થ નક્કી કરી પોતાના ધ્રુવ જ્ઞાયક સ્વભાવનો મહિમા લાવી સમ્યક દર્શન પ્રગટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો। જો ધ્રુવ જ્ઞાયક ભૂમિનો આશ્રય ન હોય તો જીવ સાધનાનું બળ કોના આશ્રય પ્રગટ કરે? જ્ઞાયકની ધ્રુવ ભૂમિમાં દ્રષ્ટિ જામતા એમાં એકાગ્રતા રૂપ પ્રયત્ન કરતા કરતા निर्मलता प्रगट थती जाए छे। निर्मलता प्रगट थती जाए छे એટલે ये जो मन में जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, अच्छे बुरे परिणाम चल रहे हैं ना, स्टॉप हो जाएंगे। धीरे धीरे पहले ज्यादा होंगे, फिर कम हो जाएंगे, फिर और कम हो जाएंगे, ऐसा करके स्टॉप। मतलब निर्मलता प्रकट होगी माने ज्ञान के ऊपर जो राग का आवरण है वो हट जाएगा। उसके लिए क्या करना है? पहले अवलोकन से अपने को, गायक को, जानने वाले को परद्रव्य से भिन्न पदार्थ नक्की करना पड़ेगा। भिन्न पदार्थ नक्की करना माने पर पंचायती छोड़ देना पड़ेगा। भिन्न पदार्थ नक्की क्या मतलब? उसका कर्म धर्म वो जाना है, हमारी पार्टनरशिप क्लोज, शरीर मेरा नहीं है, नक्की करना पड़े। शरीर संबंधी भी जो भी विचार अपने आप हो जाए, नो प्रॉब्लम। खाना हो जाए, भूख लगे, नाना हो, हमारा कोई इरादा नहीं है भैया। जब तक हम संसार में रहेंगे, जिस अवस्था में रहेंगे, उस अवस्था का भूमिका अनुसार कार्य होगा। कार्य होए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहाना धोना, खाना पीना, पहनना ओढ़ना सब होगा, उसमें आपत्ति नहीं है। मैं नहा रहा हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं भूखा हूँ, मेरे को बुखार आया, ये गड़बड़ है। मेरे को बुखार नहीं आया है, बुखार आया है और मैं जान रहा हूँ। मैं जानने वाला अलग हूँ और ये बुखार जो आया है ये बॉडी में आया है, ऐसा। भूख मुझे लगी है ऐसा नहीं, भूख शरीर को लगी है और मैं उसका जानने वाला शरीर से, ऐसा। और फिर खाना खाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन शरीर से, शरीर में खाना जा रहा है और मैं उसको अलग से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी मर्जी से खाना खाया और ऐसा माना कि मैं खाना खा रहा हूँ तो मर गया, तो प्रॉब्लम है। कोई भूखा रहने को नहीं बोलता है, लेकिन भिन्नता जरूर चाहिए। पर पंचायती खत्म होना, ये भी करना है और आत्म कल्याण भी करना है, नहीं होगा। एक ही काम करना है। खाना मिले नहीं मिले फिक्र नहीं है, क्योंकि वो परद्रव्य में खाते में जाएगा। लाभ नुकसान किसको है? उसको है। लेकिन मुझे मेरा आत्मा मिलना चाहिए। एक ऐसा आश्चर्य की बात है,
सारी दुनिया को मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, फिर भी मैं अपने को ही नहीं जान सकता हूँ। ये कैसी आश्चर्य की बात। आपको भूल गया, इनसे क्या अंधेर। सुमर सुमर अब भाषा तो है, नहीं भूलेंगे फिर। बस ये अपना सम्यक दर्शन प्रकट होने का प्रयास करना। पहले उपवास करने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, सत्संग करने का, शास्त्र पढ़ने का, मंत्र तंत्र करने का कोई प्रयास नहीं करना। पहले कौन सा प्रयास करना? सम्यक दर्शन प्रकट करना, मतलब आत्मा का दर्शन प्रकट अपने को होवे तो प्रयत्न सबसे पहला करना। कंकोत्री छप गई, बैंड बाजा ला लिए, बारात हो गई और वरराजा मालूम नहीं है, अभी कन्या ढूंढना है, ऐसा नहीं। पहले वरराजा को रख, मतलब आत्मा को पहले जानो, जिसका कल्याण करना है उसका पहले स्वरूप जानना पड़ेगा ना। पहले उसको बुलाओ, उसको जानो, पहचानो, फिर सब करो। व्रत उपवास जो करना है, कोई मना नहीं करता है, पहले करने की मनाही है। घोड़ा गाड़ी में घोड़े आगे होते हैं कि पीछे होते हैं? और हम क्या करते हैं? पीछे। पहले गाड़ी, बाद में घोड़े, गाड़ी चलने वाली। ऐसे पहले व्रत तप जप क्रियाकांड शास्त्र पढ़ना ये नहीं होता है। पहले सबसे पहले ये होता है क्या? आत्मा का, जिसको भव भ्रमण से छूटना हो उसको फलाना फलाना शास्त्र पढ़ना, इतने उपवास करना, इतनी भक्ति करना, इतने मंत्र जाप करना, सदगुरु की आरती उतारना, पैर पड़ना, सदगुरु की पगचंपी करना, कुछ नहीं। जिसको जन्म मरण से छूटना हो उसको अपने को अन्य पदार्थ से अलग कर लेना और अपनी महिमा करना। अवलोकन से अलग करना, वेद ज्ञान से अपनी महिमा करना। महिमा करना मैंने अपने को ही देखना, दूसरे को नहीं देखना। मैं अभी सुन रहा हूँ, माने क्या होना? सुन रहा हूँ मतलब ज्ञान हो रहा है। कान नहीं सुन रहा, कान तो मेरा है नहीं, मैं ज्ञान से डायरेक्ट सुन रहा हूँ। जगत में 6 पदार्थ है, इसमें आवाज भी है। आवाज पुद्गल तत्व है, भाषा वर्गना उसका स्कंद है, और मैं उसको जान रहा हूँ क्योंकि मेरे में ज्ञान शक्ति है, उसमें जनाने की शक्ति है। जानने में कोई तकलीफ नहीं है, सिद्ध भगवान भी जानते हैं आवाज, लेकिन मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है या कान से मैं जान रहा हूँ, वो सब गड़बड़। कान मेरा है ही नहीं, मैं तो ज्ञान से जानता हूँ। ऐसा भिन्नता करना। कोई भी इफेक्ट होनी चाहिए या नहीं? इफेक्ट तो अपने स्वरूप में रहता है तो इफेक्ट होता है, होने का सवाल नहीं है। अपने स्वरूप में लीन हो जाएगा तो आवाज सुनाई देगा नहीं, तो इफेक्ट कहाँ से होगा? लेकिन अपने स्वरूप में जहाँ दिया रह नहीं सकता है तो उपयोग तो बाहर आएगा ही आएगा। तो उपयोग जब बाहर आता है तो वो क्या करता है? रिएक्शन कैसा देता है? ये आवाज बंद करो तो द्वेष भाव होगा, आवाज चालू रखो तो राग भाव हुआ। और आवाज है और हम बिना रिएक्शन, राग द्वेष किए बिना, तो देखो उपयोग तो बाहर गया है, अंदर में नहीं रहा है। तो सामने तो कोई चीज आएगी तो दिखेगी तो सही। राग द्वेष नहीं करेंगे, चालू रखो ऐसा भी नहीं, बंद रखो ऐसा भी, तो आप समता भाव में रहे। अच्छी बुरी कोई इफेक्ट तो गलत है, तो गलत ही है ना, उससे कर्म बंधन होता है। तो अपने को अलग नहीं माना। पड़ोसी के घर में धमाल कितनी भी है, हम कोई रोकने वाले है? बाजे बजाए चाहे टेप रिकॉर्ड में लगा के हम बहुत रिक्वेस्ट कर सकते, इससे ज्यादा हमारा कुछ चलता है? ऐसे आवाज है, शरीर है, कुटुंब है, परिवार है, किसी पे हमारा 1% भी अधिकार नहीं चलता है। और हम अधिकार चलाने जाते हैं तो हम पर्दा में हस्तक्षेप करते हैं, तो हम जूते खाते हैं कि कर्म बंधन होगा। राग द्वेष कर तो कुछ नहीं सकेगा। देखो हम ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसी जो इच्छा करते हैं कि आवाज नहीं होना चाहिए, तो हमारा पूर्व का पुण्य होगा तो बात मान लेगा और आवाज नहीं करेगा। और पाप का उदय होगा तो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो वो हमारी बात सुना नहीं सुना उसका आधार तो हमारे पूर्व के पाप और पुण्य के आधार था। हमने इच्छा की इसलिए और भावना व्यक्त की इसलिए माना, ऐसा नहीं है कुछ। लेकिन इच्छा करने से हमारा नुकसान हो जाता है, चाहे वो सफल हो चाहे वो निष्फल हो। इच्छा की तो मर गए, इच्छा की कि आपने इन्वॉल्व हो गए उसके अंदर, बड़े वो राग की हो चाहे द्वेष की, आपने एक्शन लिया, रिएक्शन ऐसा दिया कि मरे। रिएक्शन नहीं देना,
भिन्न रूप से जानना है। जानना वाले सामने वाले को जानना है, अपने परिणाम को? साधना करना है तो परिणाम को जानना, लेकिन जिसकी साधना हो चुकी है उसका भी उपयोग निरंतर तो अंदर में नहीं रहता है ना, उपयोग तो बाहर जाएगा ना। तो क्या करना फिर कैसे करना, वो सवाल है। जिसने साधना नहीं किया उसको तो पहले आत्मा का दर्शन करना, वो तो बात आई गई कि अन्य पदार्थों से भिन्न करना और अपने ज्ञान का महिमा करके सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना, तो बात तो आ गई। लेकिन जिसने प्रकट कर लिया है लेकिन निरंतर अपने आत्मा में लीन नहीं रह सकता है, उसको क्या करना? ये सवाल जल्दी पूछ लिए, नीचे इसका उत्तर भी है इसी बोल के अंदर, आगे आएगी ये बात। अद्भुत ज्ञानी की दशा बहुत अद्भुत होती है। अभिप्राय में किसी पे राग द्वेष नहीं है, लेकिन चारित्र में अधुरास है, उपयोग निरंतर अंदर में रहता नहीं है, इसीलिए एक्शन रिएक्शन वर्तन में है, अभिप्राय में उसी टाइम में नहीं। ये बहुत सुंदर बात है, साधक की अवस्था बताते हैं। अपने को अभी वो चैप्टर लेना है जिसको भ्रम भ्रमण से खरे कर्म ने सही में शुद्धता से ईमानदारी से सच्ची नियत से छूटना हो, उसको अपने को परद्रव्य से भिन्न पदार्थ ऐसा नक्की करके अपने ध्रुव ज्ञायक स्वभाव का महिमा करके सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयास करना। क्या हो जाएगा काम? जरूर हो जाएगा, उसकी गारंटी दिया है कि अगर ध्रुव ज्ञायक भूमिका शरण नहीं लेगा जीव, तो जीव आगे कैसे बढ़ेगा? साधना किस प्रकार से करेगा? किसके आधार पे करेगा? संसार तो चाहिए नहीं, उसको तो छोड़ के आया अभिप्राय में, और यहाँ से आत्मा का अपने अपने स्वयं के परमात्मा का अगर सपोर्ट नहीं मिला इस जीव को, तो जाएगा कहाँ बेचारा? इसका मतलब कि अगर वो कंडीशन से पूरी करके अगर ये प्रयास करेगा, जरूर उसका भगवान उसको सपोर्ट करे। पहले वाली कंडीशन को कंप्लीट करनी चाहिए, भाव भ्रमण से थाक लगना चाहिए, अवलोकन के द्वारा पर पदार्थ की में वो भिन्न है ऐसा करके उसकी पंचायत छोड़ना चाहिए, और अपने ज्ञायक भगवान की महिमा और अंतर्मुख होकर के सम्यक दर्शन का प्रयास करना चाहिए। गारंटी से उसका भगवान आत्मा उसको साथ देगा, नहीं तो साधना कैसे करेगा? वहां से तो कटिंग हो गया है और इधर नहीं मिला तो जाएगा किधर बेचारा? ये अवलोकन करने वाले को जो तकलीफ होती है इसका कारण ये है, क्या करूं समझ में नहीं आता। और चलो सारी दुनिया को छोड़ देवे, लेकिन आत्मा मिलता है क्या? अभी छोड़ देवे, लेकिन आत्मा नहीं मिलता, वो छोड़ना पड़ता है। अब बीच की जो भूमिका है वो तकलीफदायी है, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं? तब एक ही जीव बचाता है उसको। कौन बचाता है उसको? कौन बचाएगा? सदगुरु तक। वो बोलेंगे घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ में। ये मेरे को भी ऐसा हुआ था, लेकिन घबराया जो डर गया सो हिम्मत से आगे बढ़ा तो आगे निकल जाएगा। ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए आ रहा है। आत्मा में बहुत सुख है, बहुत सुख है। एक बार देख लोगे ना, अनंत काल की पीड़ा भय टेंशन दुख दर्द सब मिट जाएगा। लेकिन इतना हजारों बार सुने तो भी सब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बेचैनी नहीं है, भूख नहीं लगी और खाना खिलाओ तो खाने में रस नहीं आएगा। ये अवलोकन के का प्रयोग से बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जीव घबरा गया है, क्या करना समझ में नहीं आता है। अच्छी बात। अब तुमको अगर हम आत्मा के देखने की अवस्था बताएंगे, तुमको सुहाएगा वो, क्योंकि सारे आधार छोड़ के आए हो। तुमको किसी का आधार तो चाहिए, बिना आधार के तुम रहोगे नहीं। और आधार किसका लेना हो तुझे मालूम नहीं है, कैसे लेना वो मालूम नहीं है। वो तुमको कोई सुनाएगा तो तुमको कितना अच्छा लगेगा। 10 दिन का भूखा आदमी को अच्छे मीठे पकवान दे तो खाने पीने के, उसको पसंद है ऐसी चीजें। खाने में रुचि पूर्वक खाता है कि ठीक है मेरा खाया तो ठीक, नहीं खाया तो ऐसा करता है? क्या करता है? तो बहुत प्रेम से खाता है और बहुत रुचि से खाता है, क्योंकि 10 दिन का भूखा है बेचारा। ऐसे जो योग्यता में आया है, जो घबराहट है वो योग्यता है। घबराहट ये बताती है कि संसार का आधार उसने छोड़ा है, उसने अवलोकन का प्रयत्न किया है,
लेकिन छोड़ा है, लेकिन जाऊं की तरफ, पैर कहाँ रखूं, घबराता है, आगे का रास्ता सुनता नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है, तो घबराने की बात नहीं है। बस जब तक आत्मा नहीं मिले तब तक ऐसी अवस्था में गुरु का गाइडेंस, मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। वो तुमको बचा लेंगे। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष सदगुरु को, प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं परोक्ष जिनो का ए निश्चय आया विना एवं लक्ष्य विना। इसलिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुरु के गुलाम हो जाओ, गुरु के चरण में गिर जाओ, भगवान आप मुझे तार दो, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो कामर हूँ। ऐसा नहीं है कुछ। मैं भक्त बनने नहीं आया हूँ, मैं भगवान बनने आया हूँ। मैं भगवान हूँ शक्ति से, भगवान बनूंगा आपके गाइडेंस से और मेरी मेहनत से, पर्याय में। ये ठीक है, ये बात बराबर। वहां निमित्त वाली बहुमान है और उपादान की ताकत भी, सब साथ में मेल है। उपादान का नाम लेकर के निमित्त को नहीं भूला है और निमित्त को अवलंबन लेकर के उपादान को मिस नहीं किया है। दोनों को अपनी अपनी जगह बराबर रखा है। उपादान नो नाम लई एजे तजे निमित्त, कामे नहीं सिद्धत्व ने। देखो कैसी कैसी बात को पकड़े लिखी आत्मसिद्धि में। बहुत सुंदर मार्ग है, एकदम समझ में आएगा। इसमें कोई उत्पाद वे ध्रुव निश्चय व्यवहार, शुद्ध निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं, असद्भुत व्यवहार नहीं, ऐसा कोई वचन है? सीधे साधे सिंपल सिंपल वचन। लेकिन कितना भी सिंपल करो, भूख नहीं लगी है तो बेकार है। भूख लगेगी। बेदारी में 50-60 जन सुनने को आते थे, फोन किया तो कितने लोग आए? 2। इसमें रुचि किसकी जग रही है? कौन इंटरेस्ट सुन रहा है? अभी तो आया ही नहीं एक तो। पढ़ रहा है तो अच्छा है, वो तो भी करे तो अच्छा है। यहाँ कुछ भी कुछ पाके चले जाओ मैं तो, क्योंकि ऐसे अवसर सत्संग के कोई हमेशा मिलते हैं, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा है। अपनी मोटो लेके आए हो, कुछ तो फायदा हो जाए तो अच्छा है, राजी है उसके अंदर। यहाँ कहते हैं कि जरूर अपने भगवान की सहाय मिलेगी। तुम एक दफे पाँव तो उठाओ, एक बार शुरुआत तो करो। ज्ञायक की ध्रुव भूमि में अंदर में भगवान आत्मा है, सबको जानने देखने वाला, शाश्वत है। ऐसी ऐसी ध्रुव भूमि में दृष्टि लगाओगे, उसको ही देखते रहने का प्रयत्न करोगे, उसको देखते वक्त दूसरी ओर नहीं देखोगे। मतलब इसको ही अगर जाए उपयोग तो भी बार बार इसको यहाँ लेके आना, बार बार जाएगा उपयोग। अभी कमजोर है ना, छोटा बच्चा है, चलना नहीं सीखा है, लेकिन कोशिश कर रहा है, तो गिरता भी है और फिर चलता है 2 कदम, फिर गिर जाता है, होगा ऐसा। लेकिन एकाग्रता करने का कोशिश करने से, प्रयत्न करते करते निर्मलता प्रकट होती जाती है, आवरण कटते जाते हैं, रास्ता साफ होते जाता है। अब ज्ञान दशा आएगी। ऐसे जीव को आत्मा का अनुभव होगा और ऐसे जीव के जन्म मरण मिट जाएंगे। अब आगे कहते हैं साधक जीवनी दृष्टि। जिसको आत्मा का अनुभव हो गया है उसको क्या होता है? साधक जीवनी दृष्टि निरंतर शुद्धात्मा द्रव्य के ऊपर होती है। दृष्टि माने यहाँ श्रद्धा, नजर नहीं। क्या श्रद्धा? जैसे समझो कि हमारा कोई टेलीफोन नंबर था, 10 साल से यूज कर रहे थे, तो आजकल 6 नंबर बस नहीं होते हैं, 7 नंबर होते हैं। एक्सचेंज बदलता है, कंप्यूटराइज होता है। 10 साल तक अपने लेटर पैड के ऊपर रिश्तेदार में मिलने वालों को सबको एक ही नंबर दिया है। 10 साल से यूज कर रहे हैं, तो कितना हम हमारे माइंड में फिट हो गया है, वो चीज एकदम फिट हो गया है। अब नया नंबर दिया, पुराना नंबर कैंसिल आज से। अब उसको याद करने में मेहनत लगती है, लेकिन थोड़ी जरूरत की चीजें तो प्रैक्टिस करते ही 1-2-4 दिन में सेट हो गया। अब सेट हो गया, बाद में पुराना नंबर याद आएगा नहीं। सेम ये केस होता है यहाँ पर। जब तक अपने आत्मा को अपनी नजर से, अनुभव से प्रत्यक्ष नहीं देखता है, स्वसंवेदन पूर्वक निर्विकल्प अनुभूति में, तब तक मैं देवचंद भाई हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा घर है, ये मेरी धन दौलत है, ये सब माइंड में घुसा रहता है।
जिस दिन आत्मा का अनुभव हुआ उस दिन से पूरा टेलीफोन नंबर चेंज हो गया। इसमें से एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, मैं अलग हूँ बिल्कुल। मेरे को सुखी रहने के लिए, शांति के लिए, शरीर से लेकर के किसी भी चीज की, परमाणु मात्र की भी जरा भी जरूरत नहीं। मैं सबसे भिन्न असंग तत्व हूँ। मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मुझे भगवान की भी जरूरत नहीं है, तीर्थंकर भगवान की। अब वो मेरे से आगे हैं साधना में, मेरे से गुण में आगे हैं, मेरे को रास्ता दिखाने वाले हैं, उपकारी हैं। मैं वंदन करता हूँ, लेकिन अब मुझे किसी की जरूरत, मुझे मोक्ष की भी जरूरत नहीं। इतना पावर किसको आता है? जिसने अपने आत्मा हो गया, आत्मा को उसको आ जाता। एक दफे देख लो, खत्म। इतनी दुनिया बदल जाती है। टेलीफोन नंबर ही चेंज, नया टेलीफोन। मैं आत्मा हूँ, शरीर बरी मैं नहीं हूँ। तब वो बोलना कौन सा? मैं आत्मा हूँ, जड़। अभी तो गोखंड पट्टी करो, क्या होने वाला? भूख लगे तो खाना लाओ। दाल में नमक क्यों ज्यादा है? भाई तुम तो आत्मा हो, तुम क्या खाते हो? नहीं, वो बोलने में, भजन गाने में अच्छा लगता है। शरीर मकान नहीं, बोलने में क्या जाता है? बोलने में तो कुछ पैसा लगता नहीं है ना। प्रैक्टिस में बहुत तकलीफ होती है। सुबह से लेकर के शाम तक रात भर सेवा किसकी करते हो ज्यादा? और बोलते क्या हो? तुम तो आत्मा छो, जड़ शरीर नहीं। देखो, सेवा करते, बोलना एक, करना और कुछ, सोचना और कुछ, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। तो याद बोलो, आत्मा नहीं शंका करे, आत्मा बोलते शंका न करना अच्छे, ये एकदम याद आता है तो उससे फिर बल मिलता है, अंदर जाने बल मिलता है। सही मत, जिससे बल मिले वो वचन को याद करना है, गुरु के वचन को नमस्कार। नहीं भूल गए तो वो फिर ये पद याद आता है, ये पद याद फिर वापस। हाँ, क्यों मुझे शंका होती है? मैं तो हूँ। मैं, और वही करने वाला वही, शंका करने वाला वही, मैं हूँ कि नहीं हूँ। वैसा आता है अनुभव प्रकाश में। आपको लाया हूँ मैं, मेरा इरादा था पढ़ने का। तुम्हारा दृष्टांत था एक चांपा नाम बड़वा, क्या गांव में गायों को लेके जाता है, वो थक जाता है, फिर दारू पीता है दोस्तों के साथ जाकर। फिर वो इधर पाँव पड़ता है, वो इधर पड़ता है, ऐसा करते करते अपने घर पे आता है। जब तक तो घर वाले सब सो जाते हैं, फिर खड़खड़ करता है, अंदर से आवाज है, कौन? मुझे चांपा है क्या? ऐसा पूछता है। क्या पूछता है? उसका नाम खुद ही था वो। अच्छा। लेकिन वो ऐसा पूछता है कि चांपा है क्या? मैं चांपा को मिलने आया हूँ। क्या खुद ही चांपा है तो पूछता किसको है? चांपा है क्या? अब उसकी माँ या औरत रोज का नाटक देखती है उसका। हाँ, वो क्या बोलती है? हाँ है। वैसा नहीं बोलती है कि चांपा तुम ही तो हो, क्योंकि वो कौन सुने? देखो, खुद चांपा है, अपने को भूल गया, उसको बोले तू ही तो चांपा है, तो नहीं मानेगा वो। ऐसे ये हालत हो गई है। दारू का नशा पिया है और आत्मा को बोलते तू आत्मा हो, जड़ शरीर नहीं हो। बहुत बहुत तो बोल लेगा, लेकिन मानेगा? मानेगा तो उल्टा ही। दारू का नशा पिया है, मोह का, शरीर मेरा है। वही बोलो, शरीर अलग और आत्मा अलग। बोलने से क्या होता है? बात तो अनुभव की है ना। अनुभव से अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध करनी चाहिए वस्तु को। तो एक बार आत्मा का अनुभव हो गया, कंडीशन पूर्वक पूरा प्रोसेस के बताया, ऊपर बताया वैसा, तो ऐसे साधक जीव की दृष्टि निरंतर रात और दिन शुद्धात्मा द्रव्य के ऊपर होती है, स्वभाव के ऊपर रहती है। पर्याय में गड़बड़ है, अभी पूर्ण वितराग नहीं हुआ है। राग द्वेष के परिणाम भी उसके अंतर में नहीं। भावना तो कंप्लीट है, भावना तो अभी भी पूर्णता की है। परमात्मा बनना है, पूर्ण शांति चाहिए, वो भावना है। तो अर्थन विरुद्ध है, लेकिन ये ज्ञानी की अटपटी दशा है साधक जीव की। देखो, अज्ञानी बहु समुद्र में डूब रहा है, लेकिन उसको गिरना ही नहीं है, उसको वहीं डूबने में ही मजा आ रही है। परमात्मा है, वो तीर चुके हैं, उनको कोई तकलीफ है नहीं, तो उनको तीरने का कोई सवाल नहीं है।
बीच वाला जो साधक है उसका मरा है, मिडिल क्लास। क्या उसको तीरना है, लेकिन वर्तन के कारण से वो डूब रहा है और डूबना नहीं है, इसलिए वो प्रॉब्लम में है और निरंतर प्रयत्नशील है। उसको पता है जीव को मेरी कहाँ कमजोरी है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, दुख भी होता है और ऐसे अंदर की स्थिरता बढ़ेगी तो दुख बहुत भयंकर होने वाला है। यहाँ तक दुख होने वाला है जैसे सोगानी जी को होता था। भगवान की भक्ति जो होती है, शुभ भाव होते हैं, वो कैसे लगते हैं, भट्टी जैसे लगते हैं। अभी अपने को नहीं लगते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्थिरता में कमी है। किसी जीव के ज्ञानी की स्थिरता में कमी होती है तो उसको शुभ भाव अच्छे लगते हैं। क्यों? कि कहाँ जाएगा बेचारा, उपयोग तो निरंतर अंदर में रहता नहीं है, उपयोग तो बाहर जाएगा ही, पाप में जाना नहीं तो कहाँ जाएगा वो, तो उसको शुभ भाव करना मजबूरी है उसकी, उसका स्टैंड बाय है वहाँ, उसके आधार पे रह रहा है। अभी अभिप्राय का आधार नहीं, वर्तन का आधार, तो उसको फिर वो सुहाता है थोड़ा वर्तन के हिसाब से। लेकिन जिसको निर्विकल्प अनुभव बार बार होता हो वो शुभ भाव में क्यों जाएगा भाई, उसको शुभ भाव कैसे लगेंगे। जैसे किसी का कर्जा मिट गया और 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक्स्ट्रा, किसी का कर्जा मिट गया और ऐसी कमाई हो कि लाखों रुपए कमाया, क्या अभी वो लाखों रुपए कमाने वाला रोज का 10-15 हजार का कमाई करने वाला जीव बारगाम जाए 5-7 दिन के लिए, नुकसान कितना, 70-80 हजार का नुकसान हो जाए। और जिसको 100 रुपए का फायदा होता है रोज का, वो अगर बारगाम जाए तो कितना नुकसान, 10 दिन का 1000 रुपये। समझते हो ना कंपैरिजन, दोनों कमाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जाना पड़े तो नुकसान कितना होता है। ऐसे ही जिसकी कमाई ज्यादा हो गई है, सोगन जी की कमाई बहुत ज्यादा हो गई, निरिकल्प अनुभव बार बार होता है, अगर उसका उपयोग भगवान की भक्ति में जाता है तो नुकसान कितना हो रहा है, 70-80 हजार का नुकसान हो रहा है हिसाब से देखो। और जिसकी कमाई कम है, उसका अंदर में बार बार उपयोग जाता नहीं है, स्थिरता कम है, और फिर वो थोड़ा बहुत शुभ भाव करता है तो ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि कमाया ही कहाँ है जो बिगड़ेगा। ये ज्ञानी में फर्क पड़ता है। इसलिए किसी को ये ज्ञानी के वचन सुहाते हैं सोगानी जी के, और दूसरे ज्ञानी के वचन नहीं सुहाते हैं। और एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के स्टेटमेंट का विरोध करता है, और गुरु के पास बात आती है तो गुरु किसका सपोर्ट करेंगे, दोनों ही ज्ञानी है। बोलता है सुब्बा भट्टी जैसे लगता है, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता है, तो करेंगे। कीर्तन में आगे कौन है, प्रसाद कितना अच्छा है, किसका है, गेट आउट, ये सही है वो गलत है, नहीं वो भी अपनी भूमिका में अपने अनुभव से बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा हुआ है, कैसा रियल केस बना हुआ है। नहीं, चौथे गुणस्थान में भी इतना फर्क रहता है, गुणस्थान भले ही वही हो लेकिन फर्क रहता है। जैसे अहमदाबाद, तारंगा से अहमदाबाद 160 किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ से आदमी निकला है, एक सुबह निकला है और एक 2 घंटे बाद निकलता है, दोनों रोड पे ही है ना, लेकिन वो 1 घंटे बाकी रहा है उसके पहुंचने का, और इसको कितना बाकी है, 3 घंटे बाकी है। दोनों को पंथ तो उतना ही काटना है, लेकिन उसने शुरुआत अच्छी कर ली है ऑलरेडी, तो उसको अभी वही अहमदाबाद उसके लिए 1 घंटा बाकी है और इसको 3 घंटा बाकी है। भाई दोनों वही मंजिल काटने वाले हैं, वही रास्ते पे है, उतना ही भूमिका है उनकी, ऐसा इसका है। चौथे गुणस्थल में सब बराबर नहीं है, कुछ जिसका पुरुषार्थ ज्यादा है, जिसकी स्थिरता अच्छी है वो आगे है। ऐसे मुनियों में भी सब लोग एक बराबर नहीं होते हैं, किसी की स्थिरता ज्यादा है, किसी की कम है, ऐसा होता है। वो तो ये मार्ग तो पुरुषार्थ का है, जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा वो जल्दी पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि गुरु पहले जाएंगे, ऐसा नहीं होता इस मार्ग में। शिष्य बाद में आता है, गुरु से सीख लेता है, गुरु सबको समझाते रहते हैं और वो आगे निकल जाता है। सोगानी जी का ऐसा है कि गुरु से भी आगे निकल जाएंगे, तो पुरुषार्थ जो करेगा वो आगे निकलेगा। कांजी साहब ने खुद कहा कि हम जब तीर्थंकर बनेंगे, नमो सीते बोलेंगे चौथे भाव में, आज इसके पहले तो भगवान बन के सीतालय में पहुंच गए होंगे। हाँ, ऐसा उनके ज्ञान में आया है।
जाके समझ गया ना उंगला है। वो बात महत्व की नहीं है, बात महत्व की ये है कि ये मार्ग ऐसा है तो जो ज्यादा पुरुषार्थ करता है वो जल्दी पहुंचता है। गुरु का पुरुषार्थ कम हो तो शिष्य ऊपर पुरुषार्थ ज्यादा हो तो शिष्य आगे निकल जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये मार्ग ऐसा है, व्यक्तिगत मार्ग। बात अपने को वो कहनी, तीर्थंकर बने हैं तो अच्छा, नहीं बने हैं तो उनका है, वो कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको विवाद का प्रश्न बना लिया, तो अपना बड़ापन करते हो, अपना ये करते हो। अरे भैया जो भी, तुमको क्या होता है, तुमको कोई तकलीफ है? तुम अपना काम करो ना, आत्मा का दर्शन करो ना। तुम लोगों को धंधा नहीं है कुछ। अगर सत्संग वाले कहते हैं, क्या कहते हैं, तो पार्टी स्वर्ग में गए और वहां कौन अंपिया में क्या कहते हैं, तो झगड़ा, इसके ऊपर झगड़ा। अरे भाई आज आज है तो कल पहुंचेंगे, इसमें झगड़ा करने की क्या बात है? आपके ज्ञान में ऐसा है, उनके ज्ञान में ऐसा है, झगड़ा क्यों करते हो? अपना आत्मकल्याण करो ना। एक ही गुरु को मानने वाले आपस में, नहीं तुम गलत हो। अरे भाई किस बात पे गलत है यार, कुछ तो सोचो अपनी बात। ऐसा होता है। साधक जीव की दृष्टि निरंतर शुद्धात्मा ग्रह के ऊपर होती है। श्रद्धा बदल गई, टेलीफोन नंबर अब पुरानी बात नहीं, मैं वो नहीं। अभी भी उस घर में रहते हो ना, उसी परिवार में रहते हो ना, वही बिजनेस में जाते हो ना? हाँ जाता हूँ। और कोई पूछे तो मैं ऐसा ही कहता हूँ कि मैं देवचंद भाई हूँ। कहने में, व्यवहार में तो ऐसा ही होता है। उसी परिवार के साथ, उसी घर में, उसी इज्जत आबरू में जो भी है। ज्ञानी हो गया तो क्या सब बदल जाता है क्या रातों रात? अशांति मिल जाती है, शांति मिल जाती है, लेकिन संयोग बदल जाते हैं क्या रातों रात? किसने कहा कि नहीं अब ज्ञानी हो गया? पहले मूर्ख था तो सिंह थे ऊपर सर पे, अब ज्ञानी हो गया तो फूलों की माला आ गई, सिंह गायब हो गया। ऐसा होता है कुछ? भैया वही परिवार है, वही शरीर है, बॉडी तो वही है ना, सब कुछ वही है। दृष्टि बदल गई, श्रद्धा बदल गई। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तो कर, ये देहाध्यास छूट गया। देव छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ये ज्ञानी ना चरण मां हो वंदन न गणी। देहाध्यास छूट जाता है। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, इस सृष्टि का जानन देखनार हूँ, लेकिन इस सृष्टि के साथ मेरा कोई संबंध। इस सृष्टि मेरे ज्ञान का ज्ञेय जरूर है, लेकिन राग द्वेष का कारण नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं अपने में रहना चाहता हूँ। मेरा शांति, मेरा खजाना, मेरा सर्वस्व, मेरा भगवान कौन है? मैं स्वयं हूँ। मेरे को सुखी भी मैं करता हूँ, मेरे को दुखी भी, तब मेरा करता धरता मैं हूँ। मेरा करता धरता और कोई है? ये सही समझ है ये बात। और साधक जीव की, जिसको आत्मा का दर्शन हो गया, उसकी दृष्टि निरंतर, रात को सो जाते हैं तो फिर मैं देवचंद भाई वो आता है ना कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं ना। नींद हो गया तो भी यही, और ऑपरेशन हुआ, शीशी सूंघा, बेहोश हो गया, फिर होश आएगा तो फिर वापिस पुराना याद आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, ऐसा याद आएगा कि नहीं अभी आत्मा है, भूल गया, अभी देवचंद भाई हूं, ऐसा याद आ गया। ऐसा होता है? नहीं होता है कभी भी। निरंतर अब उसको मैं शरीर हूं कभी भी नहीं होगा। एक रसखंड भी मेरा, ये श्रद्धा है। श्रद्धा ऐसी है, लेकिन ज्ञान कैसा है भैया? अब इसकी बात करते हैं। बहुत सुंदर बात लिया है ये पैराग्राफ में, जो ज्ञानी का स्वरूप बताया है, टॉप क्लास एकदम। दृष्टि निरंतर शुद्धात्म द्रव्य के ऊपर है, फिर भी साधक जानता है सबको। को माने किसको? शुद्ध पर्याय को भी जानता है और अशुद्ध पर्याय को भी जानता है। स्व संवेदन होता है, निर्विकल्प अनुभव, उसको भी जानता है। उपयोग बाहर गया और राग द्वेष के भाव होते हैं, मलिनता प्रकट हुई परिणति में, उसको भी जानता है। ज्ञान सब जानेगा। दृष्टि स्वभाव को देखेगी, वो पर्याय को कभी नहीं देखेगी, लेकिन ज्ञान जैसी परिणति होगी, मैली तो मैली, शुद्ध होगी तो शुद्ध, अशुद्ध होगी तो अशुद्ध, ज्ञान सब जानेगा। ज्ञान का विषय अकेला द्रव्य नहीं है, ज्ञान का विषय साथ में परिणति भी। छતાં સાધક જાણે છે બધાને કે શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયોને જાણે છે. તો શું થાય? જાણવાથી શું થાય છે એને?
અને તે જાણતા એમના स्वभाव અને विभावपणाનો कि जानने वाला है वो मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और ये जो परिणति है वो विभाव है। स्वभाव हूँ विभाव है। परिणति में भी भेद, द्रव्य में हूँ, स्वभाव मेरा ऐसा है, परिणाम ऐसा है। स्वभाव और विभाव पने का ज्ञान है उसको। इसके अलावा जितना उपयोग अंदर में शुद्ध पर्याय के वक्त होता है उतना सुख, जितना बाहर जाता है उतना दुख। फरीથી नहीं। साधक जीवनी दृष्टि निरंतर शुद्धात्मक द्रव्य ऊपर हुए छे, छतां श्रद्धा भले ऐसी है, श्रद्धा पर्याय को नहीं गिनती है, चाहे जैसे परिणाम हो, शुभ हो, अशुभ हो कि शुद्ध हो, उसको परिणाम से लेना देना ही नहीं है क्या। लेकिन ज्ञान छतां साधक जाने छे बधाने। बधाने એટલે કોને? घर कुटुंब परिवार ने। ये तो એને જાણવાનું છે જ નહીં। हरेक जीव की मर्यादा अपने परिणाम तक सीमित है। परिणाम से आगे कोई द्रव्य जा नहीं सकता। अपनी परिणति को देखता है। कैसी है परिणति? जितना उपयोग अंदर रहता है उतनी शुद्ध है, जितना उपयोग बाहर जाता है उतनी अशुद्ध। तो साधक का ज्ञान सदा जिसको अवलंबन करती है स्वभाव को भी जानता है और पर्याय में शुद्ध और अशुद्ध जो कुछ भी हो रहा है उसको भी जानता है। जान करके फिर होता क्या है? जानते ही स्वभाव क्या है, विभाव क्या है, उसको बराबर पता है। છતાં સાધક જાણે છે બધાને, તે શુદ્ધ અશુદ્ધ પર્યાયોને પણ માત્ર સ્વભાવને જાણે એમ નહીં, પરિણતિને પણ જાણે, એમાં શુદ્ધતા અને અશુદ્ધતાને પણ જાણે। અને તે જાણતા આ સ્વભાવ છે ને આ વિભાવ છે એનો પણ એને ખ્યાલ છે। અને એ જાણતી વખતે એમના સુખ અને દુઃખનું જે વેદન છે એ પણ બેઉ વેદનને પણ એ જાણે છે અને એને અનુભવે છે બેઉને। જેટલો ઉપયોગ બહાર જાય શાંતિ અનુભવે છે, જેટલો ઉપયોગ અંદરમાં આવે શાંતિ અનુભવે છે। તેમજ શુદ્ધ પર્યાય છે સાધના કરવા વાળી છે, અશુદ્ધ પર્યાય છે બાધારૂપ છે। એમ સાધક બાધકપણાનો પણ ભેદ એને જ્ઞાન ને બધું વિવેક છે ટોટલ। સાધક બાધકપણાનો ઇત્યાદિનો બધો જ વિવેક જ્ઞાનમાં વર્તે છે। દ્રષ્ટિ ભલે સ્વભાવને પકડે છે પણ જ્ઞાનમાં તો બધું જ છે, ક્લિયર કટ બધો જ વિવેક છે એને। સાધના કોને કહેવાય, બાધા શું છે, દુઃખ શું છે, સુખ શું છે, સ્વભાવ કોણ છે, વિભાવ કોણ છે, બધું જ એને ખ્યાલમાં છે। આત્મા શું કરે? આત્મા બીજો ગુણ જ નથી કરવા ફરવાનો, જાણવાનું કામ છે, એને વિવેક વર્તે છે। સાધક દશામાં સાધક દશાને યોગ્ય अनेक प्रकारना परिणामों वर्ते हैं। साधक दशा में सबसे लोवेस्ट चौथे गुणस्थान, मिडल पांचवा गुणस्थान श्रावक की दशा, उत्कृष्ट छठे सातवें गुणस्थान झूलने वाले निराज, ये साधना करने वाले। ये साधना जब पूरी होगी तब केवल ज्ञान प्रकट होगा, परमात्मा बन जाए। साधक दशा में तीन है, तो जैसी भूमिका में है ऐसी भूमिका में उसको अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। जैसे मुनियाद को मंदिर बनाने का भाव नहीं आता है, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को आता है। मुनियाद ऐसा नहीं कहते शास्त्र छपाओ, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले कहते, चौथे गुणस्थान वाले को मंदिर में पूजा करने का भाव नहीं भी आता है, पांचवें गुणस्थान वाले को कंपलसरी आता है। देखो भूमिका है, भूमिका अनुसार अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे गुणस्थान वाला पूजा करने जाता ही नहीं है। अगर उसके नसीब में पुण्य ज्यादा लिखा है तो वो जाता भी है, लेकिन अंदर से भाव आवे भी नहीं भी आवे कोई गारंटी नहीं। हाँ એને ખબર છે ને દુઃખ વર્તે છે ને દુઃખ વધે છે એનો ઈલાજ ભક્તિ વડે કરે છે। પોતાનાથી આગળ છે, ગુણોમાં આગળ છે, એનો ભક્તિ કરતા એને ચારિત્રમો ઘડે છે, સાધના આગળ વધે, સ્થિરતા વધે છે। જે ભક્તિ મુમુક્ષુ અવસ્થામાં દર્શન મોને ગાળે છે અને જ્ઞાનનું આવરણ દૂર કરે છે, એવી જ ભક્તિ હવે ચોથા ગુણસ્થાન વાળાને આવે છે। એ જિનેન્દ્ર પૂજા અને બધા વ્રત તપ સ્વયં નિયમ બધા લગાડે છે પોતાની જાત ઉપર, પોતે ઇમ્પોઝ કરે છે। જિનેન્દ્ર દેવે તો પહેલેથી કીધું છે આપ માણે કરવું, તો માને કોણ? જ્યારે તકલીફ પડે ત્યારે પોતે એ આજ્ઞાને અનુસરે છે।
પોતે એ રૂલ્સ ને પોતા ઉપર લાદે છે, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન। पूजा भक्ति बदामा जोड़ा है। स्थिरता बढ़ाने के लिए या स्थिरता बढ़ने के बाद? चारित्र में कम होगा तो स्थिरता तो अपने आप बढ़ेगी। वाइस वर्षा है ना, एक सिक्के के दो बाजू। दर्शन में खत्म हुआ तो अनुभूति हुई, दर्शन में मंद हुआ तो भाव वासन हुआ। एक सिक्के के दो बाजू है। ऐसे चारित्र में मंद हुआ तो स्थिरता इतनी बड़ी, स्थिरता बढ़ी तो चारित्र में, ऐसा अपने आप संबंध है उसका एक दूसरे का। नहीं, जिनेंद्र पूजा स्थिरता बढ़ाने के लिए की जाती है, स्थिरता बढ़ने के बाद आती है? नहीं, दोनों एक साथ में होता है। यहाँ से देखोगे तो ये पहले, यहाँ से देखोगे तो ये पहले, दोनों एक साथ है। निश्चय व्यवहार आगे पीछे नहीं होता है, एक साथ में होता है टोटली। 5 गुण वाले को कंपलसरी हो जाता है। हाँ, कंपलसरी नहीं है, कभी नहीं भी करता, करे नहीं करे, लेकिन फिर भी 5वें गुण वाले कंपलसरी है वो, तो उसके अंदर से भावना भी हो जाती है ना। हाँ, क्या भावना नहीं होती तो कंपलसरी आता है? नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। भावना आ जाती है। खुद अपनी शांति को बढ़ाने के लिए और बाहर में ऊपर हो जाता है, उसके दुख को हटाने के लिए खुद अपने ऊपर डिसिप्लिन डाल लेता है, आता ही नहीं, सहज रूप से खुद अपने ऊपर खुद के फायदे के लिए करता है। ग्राहक आता है तो टिफिन पड़ा रहता है कि नहीं, खाता क्यों नहीं है? लाभ, भूखा भी रहता है तो अपने लाभ के लिए। ऐसे ये पूजा भी करता है तो किसके लिए? अपने लाभ के लिए। दूसरे के लाभ के लिए तो सवाल ही नहीं है। दूसरे के साथ संबंध ही क्या है? सब अपने फायदे के लिए करना। रूल्स पहले से फिक्स है, लेकिन जब उसको खुद को चाह गरज लगेगी ना, हाँ, जब जूते पड़ेंगे ना, दुख तो वो लाइन पे आएगा बराबर। नहीं तो अभी क्या, अभी आत्मा का अनुभव होगा, अभी क्या जरूरत है गुरु की? मारो गोली सब, सत्संग बसंग कभी गए कभी नहीं गए। आजकल सत्संग अपने को अनुकूल नहीं आ रहा है, अपने मतलब की बात नहीं निकलती है। अच्छा भैया नहीं आना, कहाँ जाओगे? जाओगे किधर? जब तक भगवान नहीं बने तब तक तो दंडे मिलेंगे तो आओगे वापिस। और तो कोई जिनेंद्र के मार्ग के सिवा तो कोई आधार है ही नहीं। कहाँ जाओगे किधर भैया? कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा? जिसके दर्शन मात्र से शांति होवे, ऐसे वितरागी मुद्रा के सिवा तेरे स्थान कहाँ है? अब कहाँ जाओगे तुम? कहाँ भटकोगे तुम? जाओ, जहाँ जाना है घूम के आना वापिस। क्या कोई उद्धार नहीं है? अरे गंधर्व भी जिसके जिनेंद्र देव के पास में रहते हैं, पाद कमल में, चार ज्ञान के धनी। देखो आचार्य देव, बड़े बड़े महामुनिराज भी जिनेंद्र के ध्यान करने के लिए जाते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति बड़े शास्त्र बनाते हैं। तुमको अभी इतना तकलीफ नहीं हुई है, कोई बात नहीं, थोड़ा संतोष हो गया है ना अनुभूति का, थोड़ा डाउन हो जाओगे फिर आना तो पड़ेगा ही। तो खुद को मालूम है खुद के परिणाम कहाँ है, ऐसा नहीं है, तकलीफ नहीं, ऐसी बात नहीं, खुद को बहुत फील होता है, लेकिन ये फीलिंग बढ़ेगी तब होगा। पानी बाल्टी में भर रहा है, लेकिन उछलेगा कब? बाहर पूरा भरने के बाद। दुख होने दो, बढ़ने दो, तकलीफ उठाओ। जितना जिनेंद्र के देव के मार्ग से दूर जाओगे, सदगुरु से दूर जाओगे, सत्संग से दूर जाओगे, तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि निरंतर तो तुम आत्मा में रह सकते नहीं। ये सत्संग क्यों करना पड़ता है? ज्ञानी क्यों सत्संग करे? उनको तो मिल गया ना आत्मा, आप क्या जरूरत क्या है? कोई जरूरत है क्या? ज्ञानी को सत्संग के बिना नहीं चलता है। कृपालदेव कहते हैं हमको सबके बिना चलता है, सत्संग के बिना हमारा जैसा गला कोई घुट रहा है ना, ऐसा लगता है। तुम सत्संग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हमारा टोटली अप्रतिबद्ध है, कोई हमको प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सत्संग के हम बंधन में आ गए हैं। सत्संग को चाहिए, इसके बिना तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। कैसे रहेंगे? किसके सहारे रहेंगे? आत्मा को देखा है, लेकिन निरंतर रह सकते क्या? अभी इतनी ताकत है क्या? नहीं है। कौन, कहाँ जाओगे फिर? तो इधर कहते हैं ज्ञानी को सब प्रकार का विवेक होता है, अनेक प्रकार के परिणाम वर्तते हैं ज्ञानी को। परिणाम में बहुत उथल पुथल है। हाँ, હું પરિપૂર્ણ છું એવું બળ સતત સાથે ને સાથે રહે છે। जो अंदर की गरिमा है, जो होप है चैतन्य की, जो गर्मी है, और परिणाम में है। कैसे भी परिणाम, चाहे जितना दुखी हो, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है, इतनी जो भूख है ना,
निरंतर रहती है। मैं मरने धरने वाला नहीं हूँ, चाहे जैसा रोग आवे ना। ये ज्ञानी दुखी कभी नहीं होता है। मरण भय गया, वेदना भय गया, अकस्मात भय गया, देखो इस लोक का भय गया, परलोक का भय गया, 7 प्रकार के भय रहित हो गया वो। उसको भी एड्स हो सकता है, कैंसर हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, एक भूतकाल में गलतियां की सजा तो मिलेगी। ज्ञान दशा तो अभी अभी हुई है। ज्ञानी घबराता नहीं है और दुखी भी होता। कभी श्रेणी ग्रह से नरक में भी जाते हैं ज्ञानी, ज्ञान दशा के बाद क्या हुआ, सजा काट लेते हैं, हंसते हंसते, रोते रोते नहीं, कुछ सुखी है अपने से ज्यादा। वो अज्ञान अवस्था में जो कर्म किए हो तो सबको निजा तो करनी है, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। नरक में भी जीव सुखी है, सम्यक दृष्टि जीव नरक में भी सुखी, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव स्वर्ग में भी दुखी है। ये कोई अटपटी बात है? પુરુષાર્થ રૂપ ક્રિયા પોતાની પર્યાયમાં થાય છે અને સાધક તેને જાણે છે. છતાં દ્રષ્ટિના વિષયભૂત એવું જે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય તે अधिक ने अधिक જ રહે છે. उपयोग बढ़ जाता है, अशांति होती है, कि पर्याय में ऐसा भी भाव होता है, कहीं चले जाओ अकेले जंगल में, अपनी साधना बढ़ाओ, अंतर्मुख हो जाओ, उपयोग बहुत बढ़ जाता है, उसको अंदर लेके आओ, ऐसी पुरुषार्थ गढ़मथल, एक्शन रिएक्शन सब होता है, परिणाम तो होता है। उसी वक्त क्या चलता है, मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं कुछ कर सकता, एक पर्याय को भी मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। देखो दोनों साइमल्टेनियस है। क्या सुंदर दिया है, बहुत, मेरे को बहुत पसंद आया है बोल। પુરુષાર્થ રૂપ ક્રિયા પોતાની પર્યાયમાં થાય છે અને સાધક તેને જાણે છે. છતાં દ્રષ્ટિના વિષયભૂત એવું જે નિષ્ક્રિય દ્રવ્ય તે अधिक ને अधिक રહે છે. ક્રિયા મુખ્ય નથી, अधिकता શેમાં રહે છે? कुछ कर सकता नहीं, कुछ करना धरना नहीं है, वो भाव अंदर में चालू है, फिर भी बाहर में अशांति खत्म होवे, उपयोग अंदर जावे, ऐसा प्रयत्न चालू रहता है. ये कैसी अटपटी दशा है? આવી સાધક પરિણતિની અટપટી રીતને જ્ઞાની બરાબર સમજે છે, બીજાને સમજવું અઘરું પડે છે. એ બોલો છો કઈક ને કરો છો ભાઈ, સાધક દશા છે, શું કરીએ, પરમાત્મા થયા નથી. अभिप्राय एक है, दृष्टि एक है, पर एक्शन मैच नहीं खाते हैं. उसका दुख भी हमको है, करे क्या, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय तत्व भी कोशिश कैसे करेगा? परिपूर्ण को क्या जरूरत है कोशिश करने की? फिर भी जैसा होने वाला है ऐसा हो रहा है, उसको भी जानना हो रहा है. ऐसी जो अटपटी रीत है ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी के सिवा कोई नहीं जाने. उसको उसकी वेदना, उसका सुख, उसकी शांति, उसकी अंदर के अभिप्राय, उसका वर्तन, वो तो ज्ञानी ही जाने. जिसको किसी को समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो वो ज्ञानी बन जाएगा. जिसको ये रीत समझ में आ जाएगी अंतर परिणति, वो ज्ञानी बने बिना नहीं रहेगा, गारंटी से होगा ज्ञानी. इसीलिए दीवे दीवो प्रगटे, जो ज्ञानी की अंतर परिणति को पहचानता है, उसके बाह्य वर्तन, अंदर की साधना सबको अच्छी तरह से बराबर पिता से बराबर समझता है, इतनी ज्ञान में उसकी निर्मलता आई है, वो ज्ञानी बने बिना नहीं. और ऐसे कोई मुमुक्षु अगर किसी ज्ञानी को पहचान लेते हैं तो ज्ञानी क्या करता है कि अपने गुरु पने को छोड़ देता है और आश्चर्यचकित होकर के उसकी दासानुदास रूप से भक्ति करता है. किसकी? शिष्य की. ओ तुम्हारे ज्ञान की इतनी निर्मलता कि मैं तो पूर्ण वितराग नहीं हूँ, मेरे बाहर में तो राग देश के परिणाम चल रहे हैं, तो तुमने मेरी अंतर परिणति को पहचान लिया. तुम शिष्य होने के योग्य नहीं हो, आओ मेरे बाजू में बैठ. क्या बोलता है? बोल क्या तुम्हारी सेवा करो. अभी पर्याय मत दे के गुरु कौन शिष्य कौन, हम दोनों समान है, समान लेवल पे बैठेंगे. हम दोनों ज्ञानी है, दोनों भगवान है, दोनों भगवान बनने वाले हैं. कोई छोटा नहीं है, कोई. उसको तो आश्चर्य होता है, उसको पैर पकड़ता है, भाई मेरे क्यों पैर पकड़ते हो? गुरु बोलता है पैर पड़ने योग्य तुम हो, कि तुमने पहचाना कैसा मेरे को इस हालत में भी. ऐसा ये 539 में बोल दिया है प्रभुदेव ने. तो मुमुक्षु जीव जो ज्ञानी बनने वाला है वो पहचान लेता है.
बाकी कोई पहचान सकता, क्योंकि अटपटी दशा है। न अज्ञानी है न परमात्मा है, बीच में है, साधना कर रहे हैं और परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। श्रद्धा अलग है, ज्ञान दोनों को जानता है, द्रव्य पर्याय को, और आचरण में तो विचित्रता है, कभी निरीकलता है, कभी उपयोग ज्यादा अंदर रहता है, कभी बाहर रहता है, कभी राग देश तीव्र भी होते हैं, कभी नहीं भी होते हैं। अटपटी दशा, कभी क्या होगा पता नहीं है, खुद को पता नहीं। कोई कृपा देव 255 में तो लगेंगे जैसे केवल ज्ञान भी ले लेंगे। हमें देदार इच्छिए कि केम ये संभाली तेरे मान मान याद आवे, और 425 में 25 महीने के बाद उनकी वही हालत है, परिणाम गिर गए हैं। कोई कृपा देव 9 महीने के बाद में परिणाम बहुत टॉप लेवल के, और 25 महीने के बाद बोलते हैं क्या करूं मैं, लाचार हूं। क्या दशा है भाई, ऐसी चारुता दशा होती है ज्ञानी गुरु। सब जैसा भविष्य में होने वाला है सब फिक्स है, एक भी पर्याय को आगे पीछे करना चाहते हैं तो ये अपना ही पूरा बोल पूरा हुआ है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।